एक दिन जब शर्मिला घर की सफाई कर रही थी, तभी घर की बेल बजती है। लेकिन शर्मिला उस समय छत वाला पंखा साफ कर रही होती है, जिस वजह से वो दरवाजा नहीं खोल सकती थी। इसलिए वो विकास को आवाज देकर बुलाती हुई कहती है, अजी सुनते हो? सुनो जी, सुनो तो सही, जरा बाहर जाकर देखो दरवाजे पे कौन है। तभी विकास कमरे से बाहर आता है और शर्मिला से कहता है, अरे अब क्या हो गया? जो सुनते हैं वो सुनते हो कि रट लगा रखी है तुमने? जब से शादी हुई है तब से सुन ही रहा हूँ मैं। अरे हाँ हाँ, तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? पड़ोसियों से। शादी की है तो भुगतो भी फिर। अरे अब जाओ, जाकर देखो दरवाजे पे कौन है जो बार बार बेल बजाए जा रहा है। अरे जाता हूँ, जरूर तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार होगा। इतना कहकर विकास दरवाजा खोलते हुए कहता है, अरे कौन है भाई जो एक खंड विकास अधिकारी के घर आकर इतना शोर मचा रहा है? अरे अधिकारी जी, थोड़ा जल्दी दरवाजा खोल देते तो इतना शोर नहीं होता। और वैसे भी हमें और घरों में भी जाना होता है। ये लो अपना लेटर और यहाँ साइन कर दीजिए। पोस्टमैन विकास को लेटर देकर चला जाता है और विकास भी उसे लेकर घर में आ जाता है। और लेटर पढ़कर विकास थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी सामने से शर्मिला भी आती है और विकास से कहती है, सुनो जी, क्या हुआ? इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जो आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ, परेशान वाली तो बात है। मम्मी की तबीयत खराब है और हमें अभी तुरंत गांव ही जाना होगा। ओह, तो ये बात है। आप चिंता मत करो, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब क्या हम गांव चल रहे हैं? हाँ हाँ, जाना तो होगा ही ना, आखिर ये मेरी मम्मी की तबीयत की बात है ना। तुम ऐसा करो, सामान पैक करो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है, करती हूँ, आप जाइए। इतना कहकर विकास टिकट लेने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद वापस घर आके शर्मिला को बुलाकर कहता है, शर्मिला, शर्मिला, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। तभी शर्मिला कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, अरे आ गए आप? हो गई टिकट बुक? हाँ हाँ, हो गई। इसलिए हमें अभी निकलना होगा घर से। और तुमने सामान पैक कर लिया? हाँ, हो गया। चलो फिर, देर किस बात की, चलते हैं। विकास और शर्मिला गांव जाने के लिए उसी रात की गाड़ी से ही निकल पड़ते हैं और अगली सुबह अपने गांव सोनपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपने घर पर फोन करता है। हेलो हेलो, पापा जी, मैं विकास बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ विकास के पिता उमेश फोन पर होते हैं और उमेश कहते हैं, हेलो बेटा विकास, कैसा है तू? और बहू कैसी है? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ पापा जी, मैं ठीक हूँ। शर्मिला भी ठीक है। बेटा मैंने तुझे खत भेजा था, मिला तुझे? हाँ पापा जी, मैंने आपका खत पढ़ते ही गांव आने के लिए रात की गाड़ी पकड़ ली और हम अब सोनपुर रेलवे स्टेशन पर हैं। क्या सच कह रहा है बेटा तू? आप किसी को भेज दो हमें यहाँ से घर ले जाने के लिए। चल तू वहीं रुक, मैं आता हूँ तुझे स्टेशन पर लेने। ठीक है पापा जी, आप आओ, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पर। विकास बात खत्म कर फोन को काट देता है। फिर कुछ देर बाद उमेश स्टेशन पहुंचता है और विकास को देखकर कहता है, अरे बेटा कैसा है तू? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? विकास अपने पिता के पैर छूता है और गले से लगकर कहता है, हम ठीक है पापा, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताओ, आप कैसे हो? और मम्मी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। और यहाँ तेरी मम्मी भी ठीक ही है। वो बस उम्र का तकाजा है, इसलिए थोड़ी कमजोरी आ गई थी शरीर में। मैं तो घबरा ही गया था पापा, जाने क्या हो गया मम्मी को, जो पापा ने तुरंत ही हमें गांव बुला लिया। विकास और उमेश बातें कर रहे होते हैं कि तभी शर्मिला भी अपने ससुर उमेश के पैर छूकर कहती है, प्रणाम पापा जी। अरे बहू, जीती रहो जीती रहो। विकास से मिलने की खुशी में मैं तुम्हें भूल ही गया था। चलो अब सामान उठाकर गाड़ी पे रखो, चलते हैं घर। हाँ पापा जी, चलो। विकास, शर्मिला और उमेश तीनों गाड़ी पर बैठकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी विकास गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और अपने बचपन की यादों में ही खो सा जाता है, जहां वो खुद को स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए, पीठ पर बस्ता लिए खेतों के बीचों बीच से घर जाते हुए देखता है। और दूसरी तरफ उसी खेतों को एक साइड पर पेड़ के नीचे विकास के पापा जी दोपहर का खाना खा रहे होते हैं, जिसे देखकर विकास घर ना जाकर अपने पापा के साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी शर्मिला देखती है कि विकास की आंखें नम होती है और वो विकास से कहती है, सुनो जी, कहाँ खो गए आप जो आपकी आंखें इतनी नम दिखाई दे रही है? ऐसा क्या सोच रहे हो? तभी विकास अपनी आंखों को हल्के हाथों से पोंछता है और शर्मिला से कहता है, अरे नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस मेरे बचपन की कुछ पुरानी यादें हैं जो यहाँ आने से मुझे एक बार फिर से बचपन में ही ले गई।
ओ, तो ये बात है। वैसे आज पहली बार मैंने एक खंड विकास अधिकारी को रोते हुए देखा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? शर्मिला की ये बात सुनकर विकास के पापा जी हल्के से हंसते हुए बोलते हैं। हाँ हाँ बहू, तुम एकदम सही कह रही हो। अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो तो बस आंखों में धूल चली गई थी। इससे पहले कि शर्मिला कोई जवाब देती, तभी पापा जी गाड़ी रोकते हुए कहते हैं। अरे बहू, अब रहने दो। देखो घर आ गया है, गाड़ी से बाहर निकलो और अंदर चलो। उमेश की ये बात सुनकर शर्मिला और विकास एक एक कर बोलते हैं। अरे पापा जी इतनी जल्दी घर आ गया, हमें तो रास्ते का पता ही नहीं चला। अरे कैसे पता चलता, तुम्हें रोने से फुर्सत होती तब ना। क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? हाँ बहू, बिल्कुल सही। फिर उमेश और उसकी बहू हंसते हैं और विकास थोड़ा सा टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहता है। अरे ठीक है, चलो अब गाड़ी से बाहर निकलना भी या नहीं। विकास इतना कहकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और शर्मिला उमेश भी गाड़ी से निकल जाते हैं। उषा दरवाजे पर ही खड़ी होती है, जिसे देखकर विकास और शर्मिला उसके पास जाकर पैर छूकर कहते हैं। मम्मी कैसी हो, क्या हुआ? अरे आप बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस कमजोरी थी थोड़ी सी। लेकिन अब तू आ गया है तो तुझे देखकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। अरे हाँ खंड विकास अधिकारी जी, देखो तो मम्मी जी तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। आप तो खामखा परेशान हो रहे थे। ये तो आपको यहाँ गांव बुलाने की योजना थी इनकी। अरे बहू, आ गई तू, और आते ही मुझे ताने देने लगी। ना कोई दुआ ना कोई सलाम, बस आते ही शुरू हो गई ना। हाँ हाँ, क्या करूँ फिर। देख रही हूँ जब से हम आए हैं तब से दरवाजे पर ही खड़े खड़े बातें करने लगी हो अपने बेटे से। मेरी तरफ आपका ध्यान होगा तभी तो आपको मेरी दुआ सलाम सुनाई देगी। अरे शर्मिला, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। क्या हो गया अगर मम्मी दरवाजे पर ही बात करने लगी तो? अरे आप तो शांत ही रहो, तुम्हारी मम्मी की गलती है, तुम्हें कभी नहीं दिखाई देने वाली, समझे? ये तीनों घर के बाहर दरवाजे के पास ही बहस कर रहे थे। तभी विकास के पापा भी गाड़ी खड़ी करके आते हैं और डांटते हुए कहते हैं। अरे ये क्या, आते ही तमाशा लगा दिया तुम दोनों ने। और विकास, तू भी शामिल हो गया इन दोनों के साथ। यहाँ आ और अपने सामान ले जाकर कमरे में रख, और तुम और बहू जाकर अपना अपना काम करो। उमेश की डांट सुनकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और फिर अगले दिन की सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शर्मिला की नींद खुलती है। तभी शर्मिला बेड से उठकर खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की को खोलती हुई खुद से कहती है। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। ये ठंडी ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाहट, वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तभी उसकी नजर अपनी सास पर पड़ती है, जो कि घर के बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। अरे ये क्या, इतना प्यारा मौसम है और ये सासू माँ जी है कि सुबह सुबह घर का काम लेके बैठ गई। तभी विकास भी जाग जाता है और अपने बेड से ही शर्मिला से कहता है। अरे शर्मिला, तुम यहाँ खिड़की पे क्या कर रही हो? जाओ जाकर नहा धो लो, नहीं तो मम्मी रसोई में नहीं जाने देगी तुम्हें। हमारे यहाँ सब नहाने के बाद ही नाश्ता करते हैं। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये नियम कानून तो सिर्फ घर की औरतों के लिए ही बनाए हैं, बाकी तो आदमियों को बिस्तर में ही चाय मिल जाती है ना? अरे नहीं नहीं, ये शहर नहीं है। यहाँ सभी लोग नहा धोकर पूजा करके ही नाश्ता करते हैं, समझी? तभी विकास के कमरे को खटखटाते हुए उषा कहती है। विकास बेटा, बहू बहू, अरे बेटा सुबह हो गई है, उठ जाओ। तभी शर्मिला जाकर दरवाजा खोलती है और कहती है। अरे आओ मम्मी, हम दोनों तो आने ही वाले थे, तभी आप ही आ गई। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम कितनी जल्दी आने वाली थी। अगर मैं ना आती तो तुम दोनों जागने वाले नहीं थे। आज के दिन घोड़े बेचकर सो रहे होते अब तक, समझे? अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आप चलो, हम आते हैं। हाँ हाँ, जाती हूँ बहू, तुम जल्दी आओ, नाश्ता बनाना है तुम्हें। और विकास तुम भी नहा कर ही आना। उषा वहाँ से चली जाती है और विकास शर्मिला से कहता है। शर्मिला, लो देख लो, हमें भी बिस्तर पर चाय नहीं मिलती गांव में, समझ गई? सही तो है। फिर शर्मिला रसोई में जाकर देखती है और रसोई में अभी तक कुछ भी नहीं बना था खाने में। तभी वो कहती है।
मम्मी जी, आपने बाहर सबको खाने के लिए बैठा दिया और अभी तक कुछ बनाया भी नहीं है, तो अब सबको क्या खिलाओगी? अरे मैं क्या करूँ फिर, घर की बहू तो तू है ना, तो अब बना तू खाना, मुझे क्या। मुझे तो सबको जल्दी जगाना था तो मैंने जगा दिया। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत तेज निकली। अभी तो कुछ बना भी नहीं और आपने सबको जगा दिया। और नहीं तो क्या, आज तक मैंने भी तो सुबह सुबह ही खाना बनाया है ना, तो तू क्यों नहीं बना सकती। अरे मेरी सासू माँ, बात खाना बनाने की नहीं है, बल्कि जो लोग बाहर टेबल पर बैठे हैं खाने का इंतजार कर रहे हैं, बात उनकी भूख की है। अभी तुरंत खाना कहाँ से लेकर आऊँ मैं? मुझे इससे क्या, बहुत अकेली रही है ना तू शहर में, अब तुझे पता लगेगा गांव में कैसे रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है मम्मी जी। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको क्या, कैसे और कब करते हैं। इतना कहकर शर्मिला हॉल में आती है, जहाँ पर विकास और उमेश बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। और शर्मिला उन दोनों से कहती है, पापा जी, आप दोनों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने अभी तक कुछ बनाया भी नहीं खाने में, और मुझे अब बनाने में थोड़ा समय लगेगा। शर्मिला की बात सुनकर विकास गुस्से से कहता है, अरे तो तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो, जो अब तक कुछ नहीं बना खाने में? आपकी मम्मी के साथ मिलकर पूजा कर रही थी अन्न देवता की, जिससे किसी को खाने की जरूरत ना पड़े और भूख भी शांत हो जाए। क्यों, सही कहा ना? हाँ तो अब खाना भी ले आओ, सुबह सुबह भूख लगी है। अरे आप तो शांति रहो। शहर में रह के 9 बजे से पहले चाय के अलावा कुछ नहीं लेते थे, और अब यहाँ गांव में आते ही 6 बजते ही आपको भूख लग गई। मैंने कहा ना थोड़ा समय लगेगा, तो समय लगेगा बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इन दोनों को ऐसे बहस करता देखकर उषा भी वहाँ पर आ जाती है और अपने बेटे विकास से कहती है, अरे बेटा, तभी तो मैं सोचूं कि शहर जाकर मेरा बेटा इतना कमजोर कैसे हो जाता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शहर में रहकर मेरे बेटे को खाना समय पर देते ही नहीं है। इतना सुनकर शर्मिला भी बोल पड़ती है, अरे वाह मम्मी जी, अभी एक दिन नहीं हुआ हमें यहाँ आए हुए, और आप हो कि अभी से हमारे बीच लड़ाई करा रहे हो, और वो भी सिर्फ एक खाने की बात पर। अरे इनको सब पता है कि मैं कब क्या देती हूँ इनको खाने में, क्योंकि ये ही बाजार से ला कर देते हैं मुझे। अरे अब आप क्यों चुप बैठे हो? दही जमा ली क्या आपने अपने मुंह में? कुछ तो बोलो। अरे ये क्या बोलेगा, मैं सब जानती हूँ, ये कहाँ कुछ बोलेगा। इसको तो पहले ही इसकी पत्नी ने सिखा पढ़ा रखा है, तो क्या ही बोलेगा ये। इनकी इतनी लड़ाई और बहस सुनकर ससुर उमेश कहता है, अरे चुप करो तुम सब, सुबह सुबह बहस करने लगे हो। बच्चों, तुम क्यों आपस में बहस कर रहे हो? कोई बात नहीं, खाने नहीं बना तो क्या हुआ, जो अगर खाने नहीं बना तो अब बन जाएगा। बहू तुम ऐसा करो कि तुम अभी चाय ही बना लो, जल्दी बन जाएगी। और विकास तुम तब तक आओ मेरे साथ, हम दोनों जब तक गांव की तरोताजा हवा खाकर आते हैं। और उषा तुम भी बहू के साथ हाथ बटा लो अभी के लिए, समझ गए ना सब? उमेश की ये बातें सुनकर विकास और शर्मिला उसकी बात को मान लेते हैं, लेकिन तभी उषा को उमेश की ये बात नहीं माननी थी, और तभी वो कहती है, अरे सुनो विकास के पापा, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। एक तो आप खुद सुबह सुबह ताजी हवा खाने जा रहे हो और मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो इस शहरी हवा के साथ, जो खुद तो गर्म है और मुझे भी गर्म कर देगी। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत नाजुक फूल हो ना, जो मुरझा जाओगी। भूल गई, ये गर्म हवा आप ही से मिली है मुझे, तो अब आप पे ही बरसेगी ना। इनको लड़ता देखकर उमेश विकास का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे दोनों खड़े हो जाते हैं। विकास कहता है, चलो अच्छा जान छूटी, नहीं तो सुबह सुबह के खिट पेट लगा रखी थी। पर अब कहाँ चलना है पापा जी? कब तक हम लोग घर से बाहर रहेंगे हम दोनों? अरे बेटा, तेरे पापा के होते हुए तू क्यों चिंता करता है? बेटा तू बस देखता रह, कैसे ठीक करता हूँ मैं। इन दोनों सास बहू की भी काम चोरी की भी हद होती है। चल आ, हम दोनों चाय पीते हैं। क्या क्या बात करते हो पापा जी? इस जंगल में चाय कहाँ मिलेगी? अरे बेटा, ये जंगल जरूर है, लेकिन इस पेड़ की दूसरी तरफ तो देख जरा, एक छोटी सी चाय की दुकान भी है, जहाँ चाय के साथ कुछ न कुछ तो खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। अगर ऐसा है पापा तो चलो चलकर कुछ खा भी लेते हैं। हाँ हाँ बेटा चलो, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, जो कि घर में नहीं हो सकती थी उन दोनों सास बहू के सामने। फिर वो दोनों पेड़ के पीछे जाकर चाय की दुकान पर टेबल पर बैठ जाते हैं और उमेश दुकानदार से कहता है कि भाई 2 चाय देना और उसके साथ कुछ खाने के लिए भी।
ठीक है बाबूजी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक कड़क चाय बना के लाता हूँ। तब तक आप ये अखबार पढ़ लीजिए। उससे अखबार लेकर उमेश विकास को देते हुए कहता है। लो बेटा, तब तक ताजी हवा के साथ साथ ताजी खबर भी पढ़ लो। अरे पापा जी, क्या ताजी खबर, पहले पुरानी खबरों को तो संभाल लेते हैं ना, फिर किसी और खबर के बारे में सोचेंगे। दुकानदार भी इनकी बातों को सुन लेता है और अचानक कहता है। पुरानी खबर? कौन सी पुरानी खबर की बात कर रहे हो आप दोनों? दुकानदार की तरफ देखकर उमेश और विकास दोनों ही हंसने लगते हैं और उमेश दुकानदार से कहता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं भाई, हम तो अपनी अपनी पत्नियों के कारनामों को खबर बोल रहे हैं। ये सुनकर दुकानदार भी हंसता हुआ कहता है। अरे हाँ हाँ भाई, ये तो आप 16 आने सच बोल रहे हो। फिर दुकानदार दोनों को चाय पकौड़े देता है। विकास और उमेश चाय नाश्ता करते हैं। तभी उमेश विकास से कहता है। विकास देखो बेटा, अब मैं और तुम्हारी मम्मी दोनों ही बूढ़े हो चले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रह जाओ और यहीं नौकरी ट्रांसफर करा लो। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? वैसे तो मेरा भी बहुत मन है वापस अपने ही गांव में बसने का, लेकिन क्या ये दोनों सास बहू साथ में रहेंगे, वो भी एक घर में? अभी तो एक ही दिन हुआ है, देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों। अरे अरे बेटा, इतनी टेंशन मत लो इनकी, इन दोनों का रिश्ता ही ऐसा है, कभी लड़ेंगे फिर वापस हो जाएंगे। हाँ पापा जी, ये तो आप सही कह रहे हो। चलो फिर मैं सोचता हूँ अपने ट्रांसफर के बारे में। पापा जी चलो अब घर चलते हैं, भूख लगी है जोरों की। हाँ चलो चलते हैं बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो देखते हैं आज क्या बनाया है इन्होंने खाने में। फिर विकास और उमेश घर पर आते हैं तो देखते हैं कि शर्मिला और उषा आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। सामने दरवाजे से विकास को आता देखकर उषा थोड़ा ताने कसती हुई विकास को कहती है। अरे आओ आओ बेटा, बहुत जल्दी आ गए तुम तो। अभी ही क्यों आए, सीधा रात में ही आते। अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बात कर रही हो? इनको भी तो भूख लगती होगी ना, तो घर पर ही तो आना होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे ये क्या आते ही तुम दोनों शुरू हो गई फिर से। अरे भगवान जाने क्या होगा तुम दोनों का, कब सुधरोगी तुम दोनों? अजी आप तो बोलो ही मत, हमें सुधारने चले हो और बेटे को बिगाड़ रहे हो। अभी एक दिन हुए नहीं उसे यहाँ आए हुए और पूरे गांव भर में घुमाना सिखा दिया देर तक। अरे आप कुछ खाने को भी दोगी तुम हमें, या इन तानों से ही पेट भर दोगी हमारा? इतना सुनकर शर्मिला मुंह बनाती हुई रसोई में चली जाती है। टेबल पर खाना लगाती है। उमेश और विकास हाथ मुंह धोकर बाथरूम से आते हैं और सभी इकट्ठे होकर खाना खाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शर्मिला अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसके भाई का फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? हेलो, हाँ बबलू, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? दीदी मैं आपसे मिलने आपके घर आया था, तो पड़ोसियों ने बताया कि आप लोग गांव गए हुए हो। सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है यहाँ। बस थोड़ी मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें जल्दी में आना पड़ा, तो मैं तेरे को बताना भूल ही गई। कोई बात नहीं दीदी। वैसे क्या हुआ तुम्हारी सास को? कहीं उनका ऊपर जाने का समय तो नहीं हो गया? अरे क्या बताऊं बबलू, ये तो बीमारी का एक बहाना था। इनको तो अपने बेटे को अपने पास बुलाना था। अच्छा दीदी, कब आओगी तुम शहर में या वहीं रहना है? अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो आज तेरे जीजा जी से बात करती हूँ इस बारे में, देखती हूँ क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है बबलू, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना। दोनों ही फोन कट करके तुरंत ही शर्मिला विकास के पास जाती है, जो कि हॉल में सोफे पर बैठा होता है, और उससे कहती है। सुनो, अब हम यहाँ कब तक रहेंगे? हमें भी तो अपने घर शहर वापस चलना होगा। और आपके दफ्तर वाले भी कहेंगे ना कि कितने समय से गांव में ही है विकास अधिकारी जी। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। अब से हम यहीं रहेंगे, कभी मन किया तो घूमने फिरने के लिए शहर चल लिया करेंगे, ठीक है ना? विकास की ये बातें सुनकर शर्मिला परेशान होती हुई विकास से कहती है। अरे ये क्या, आपका तो ठीक है, आप तो सारे गांव में घूमते हो, आपको तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन मेरा क्या, मैं कब तक इस चार दीवारी में बंद रहूंगी? अरे तो तुम भी बाहर निकलो और देखो गांव की सुंदरता। किसने मना किया है तुम्हें? देखो अब से हम यहीं रहेंगे, मैंने अपना ट्रांसफर गांव में ही करवा लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मम्मी जी मुझे बाहर जाने देगी? क्योंकि मैं तो यहाँ की बहू हूँ ना। अरे वाह बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ। क्या सच में तुम दोनों यहीं बसने की सोच रहे हो?
तो ठीक है बहू, तुझे यहाँ किसी तरह की बंदिश नहीं है। जहाँ मर्जी हो तेरी वहाँ जा, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। हाँ मम्मी, मैंने और पापा ने आते ही सोच लिया था कि अब हम यहीं रहेंगे, और आप चिंता मत करिए। मैं खुद शर्मिला को पहले सारा गांव दिखाऊंगा, फिर कहीं उसे अकेले जाने दूंगा, ठीक है? अब आप दोनों इतना सब कह रहे हो तो मैं भी रह ही जाती हूँ आप लोगों के साथ इस गांव में। मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज। चल बहू, तुझे मैं आज से ही गाँव दिखाना शुरू कर देती हूँ। क्या मम्मी, आज से ही? लेकिन अभी इस समय कहाँ जाओगी आप? अरे तू चुप कर बेटा। चल बहू, रसोई से एक पानी का बर्तन लेकर आ। आज हम नदी के किनारे चलेंगे। शर्मिला चलो, आज तुम मम्मी के साथ ही जाओ, हम कल से चलेंगे कहीं। शर्मिला भी वहाँ से चली जाती है और फिर सास बहू एक एक मटका लिए चल पड़ते हैं। नदी किनारे पहुंचकर शर्मिला उषा से कहती है, अरे वाह मम्मी जी, यहाँ तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं, ये नदी का पानी, कल कल करती हुई आवाजें कितनी अच्छी लगती है ना? अरे हाँ हाँ, बस कर अब, जल्दी पानी भर और घर चल, शाम हो रही है। जंगल का रास्ता है, जंगली जानवर भी आते हैं यहाँ। मम्मी जी तो बहुत तेज है, घूमने के बहाने मुझसे पानी भरवा रही है और फिर कहेगी इस भरे हुए मटके को घर लेकर चलो उठाकर। मैं भी इनकी बहू हूँ, देखती हूँ आगे आगे होता है क्या। अरे इतना क्या सोच रही है बहू, जल्दी जल्दी भर ले पानी। अरे अरे मम्मी जी, देखिए ना, ये मटका कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये क्या कर रही है बहू तू? अभी तो तू मटके में पानी भर रही थी ना, तो अब कहाँ गया? जरा हट तो मैं देखती हूँ कहाँ गया तेरा मटका। उषा शर्मिला को पीछे करके खुद उसके आगे खड़ी होकर नदी के अंदर झांकने लगती है कि तभी शर्मिला उसे पीछे से हल्का सा धक्का दे देती है, जिससे कि उषा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। तभी शर्मिला कहती है, अरे अरे मम्मी जी, ये क्या, आप नदी के अंदर घुसकर मटका लेकर आओगी क्या? हे राम जी, मार डाला रे, इस लड़की ने तो मुझे मार ही डाला। हाय मेरी कमर, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे अब मुझे उठा तो सही। क्या अब मुझे यहीं छोड़ने का इरादा है क्या तेरा? हाय राम मेरी कमर, हे राम जी। अरे क्या मम्मी जी, आपको लगता है मैंने आपको धक्का दिया है? ये तो गांव की तेज हवा थी, जो हवा का झोंका आया और आपको टक्कर मार के निकल गया। अब आप ही बताइए, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, जानती हूँ मैं सब, तेरा ये गांव शहर का चक्कर। और ये जो दूसरा मटका है ना, इसमें सही तरीके से पानी भर और उठाकर घर लेके चल, समझी? शर्मिला अपने मन में सोचती है कि एक मटका और है, अब इसका क्या किया जाए। अरे ये क्या, एक मटका और है, इसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मुझे ही उठाना पड़ेगा भारी मटका। ऐसा मन में सोचकर शर्मिला मटके को पानी से बाहर निकालती है कि तभी उषा भी पीछे से शर्मिला को जोर से धक्का दे देती है, जिसके कारण शर्मिला भी भरे हुए मटके को लेकर ही पानी में गिर जाती है। हाय मेरी मैया, मेरी कमर, हाय राम। मम्मी जी, आपने मुझे क्यों धक्का दिया? मैंने तो कहा था ना कि मैंने आपको धक्का नहीं दिया। हाय राम जी, मेरी कमर। अरे बहू, मैंने भी तुझे धक्का नहीं दिया, ये तो गांव की तेज हवाओं का झोंका था जो तुझे इतनी जोर से धकेल कर चला गया। अरे मम्मी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब घर कैसे जाएंगे हम दोनों? कमर में तो चोट लग गई ना। ओ बहू, अब ये तेरे शहर तो नहीं है ना कि फोन करो और झट से डॉक्टर की गाड़ी को बुला लो। चल अब ऐसे ही चल मेरे साथ, तू भी कमर पकड़ कर, समझी? हे राम मेरी कमर। फिर शर्मिला और उषा दोनों ही ऐसे ही अपनी कमर पकड़े हुए और हाय राम चिल्लाते हुए ही चल पड़ती हैं घर की ओर। रोज ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपको फ्यूचर में कैसी कहानियाँ देखना पसंद है, हमें अभी कमेंट करके जरूर बताएं।